हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नवंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में नवंबर 2025 में। ये रीडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, बिकॉज ये टारो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता और ये कंफ्यूजन है कि मेरी राशि कौन सी है, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी जो राशि है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, आप चेक करें, आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, उस राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? देखो, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस बेस पर देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी चॉइस होगी, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट बाय करने हैं या कोई और मेरे सोशल मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगे। यदि आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते वीकली और मंथली राशिफल करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ, करियर, लव लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करती हूँ कार्ड्स के बेस पर, ठीक है। आप लोगों को देखना है अगर ये अपलोडेड वीडियोस मेरी जो है, उसके लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब जब मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ देख सकें। ध्यान रखें, ये चैनल जो है लव रीडिंग का चैनल है, तो मोस्टली मैं यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले या ब्रेकअप वालों के लिए होती हैं। बट उसके अलावा मैं सिंगल्स के लिए भी क्रश की फीलिंग्स वगैरह डालती हूँ। राशिफल वगैरह जो होते हैं जैसे वीकली राशिफल और मंथली, उसमें मैं डिटेल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट्स को जो है चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप लोगों को इस एनर्जीज को क्लेम करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मंथ, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड नवंबर मंथ फॉर मीन राशि। मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए इस मंथ का कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेजर हार्ट ब्रेक और ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आपके सब्र का इम्तहान डेफिनेटली लिया जाएगा, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपके सब्र का इम्तहान लिया जाएगा। यूनिवर्स टेस्ट लेगा और देखेगा कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कैसे अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हो। कोई ना कोई एक तरीके का इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी या एग्जॉशन आप फील करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ जॉब के बारे में। देखो, जॉब में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है सिचुएशन अच्छी है। चांसेस ये भी हैं कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से बाहर भेजने की बात की जाए। अगर आप स्पेशली बाहर जाना चाहते थे, कोई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है। ग्रोथ होने के चांसेस जॉब में डेफिनेटली दिख रहे हैं। आप अपनी जॉब में अब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पर आपको लग सकता है कि हाँ, मेरे को लॉन्ग टर्म काम करना है, खूब तरक्की करनी है, खूब नाम बनाना है और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी सीनियर्स के द्वारा आपको मिल सकती है। इस मंथ सेल्स और मार्केटिंग में भी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। रियल इस्टेट में अगर हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपकी अगेन उसमें भी एक लीडिंग पोजीशन देखने को मिलेगी। आप मास्टर करते हुए इवन कोई अवार्ड भी मिल सकता है, ये भी चांसेस है अवार्ड मिले। लोगों के लिए आप एक लीडरशिप एनर्जी में हो, आप एक इंस्पिरेशन हो सभी के लिए। आपको आपके स्टाफ्स, आपके एम्प्लॉयज़ आपकी बातों को सुनते, समझते और मानते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए सबके मन में बहुत प्रेम रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है। तो यस, इस मंथ सेल्स, मार्केटिंग टारगेट्स पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स और डिज़ायर को पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो सक्सेस अच्छी है बिजनेस के मामले में और जॉब के मामले में। इन्वेस्टमेंट्स में देखा जाए कैसा रहेगा हाल। इन्वेस्टमेंट्स में देखो, अगर पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो मिल सकती है इस मंथ आपको। पूर्वजों से कोई प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकती है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉल्व होंगे। इस मंथ आपके एसेट्स में वृद्धि, प्रॉफिट होगा। कुछ लोगों की एडवाइस से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट रहेगा। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी वगैरह चीज़ों में आप अच्छा खासा
प्रॉफिट अर्न करते हुए नज़र आएंगे। और घर खरीदना था तो यस, इस मंथ आप घर ज़रूर खरीदेंगे। इसमें आपको अपने परिवार वालों की काफ़ी मदद मिलने वाली है। आपके स्पाउस से आपको हेल्प मिल सकती है। स्पाउस यानी कि पति या पत्नी। इस मंथ मदर के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे, माँ के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका। फादर भी आपके लिए बहुत काइंड और बहुत ऐसी अवेलेबल एनर्जी में रहेंगे। फादर से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। फादर के वजह से आपको फाइनेंशियल गेन और बहुत सही सुझाव, सही स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता चल सकता है। उनका सपोर्ट काफ़ी मिलेगा। भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे आपके। भाई बहनों के साथ आपका बहुत अच्छा ट्यूनिंग देखने को मिलेगा। हंसी मजाक, सेलिब्रेशन, फुल इंजॉयमेंट वाली एनर्जी रहेगी। आपके लिए अगर गाड़ी वगैरह खरीदनी है तो ये मंथ अच्छा है। बिजनेस शुरू करना है, ये मंथ डेफिनेटली अच्छा है। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये मंथ अच्छा साबित होगा। मीन राशि वालों, स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। कोई मन चाहे इंस्टीट्यूट या आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो मिल सकता है। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। क्रिएटिविटी में भी आप बहुत अच्छे रहेंगे। क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छे रहेंगे, जैसे कि आप पेंटिंग, सिंगिंग या म्यूज़िक रिलेटेड किसी चीज़ में हैं, अच्छा रहेगा। नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकती है। लोग आपकी बातों से, आपकी ज्ञान भरी बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इस मंथ। देखेंगे आप जो भी लोगों को बता रहे हैं उससे लोग कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आपको एज एन इंस्पिरेशन मानेंगे। ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं फिर तो आपकी खूब तारीफ होने वाली है। डेफिनेटली आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे, एक बढ़िया हीलर बनेंगे। इस मंथ विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हो तो संभावना डेफिनेटली है, विदेश यात्रा आपकी ज़रूर हो सकती है। कोई एनिमीज़ वगैरह या दुश्मन वगैरह आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, लेट्स से कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी और आप ही के फेवर में सॉल्व होगी। कोई अगर आपको हार्म कर रहा है तो आप लिटरली वहाँ जीत सकते हैं। कंपटीटर्स आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएंगे और बिना कुछ किए ही आप देखेंगे आपको सक्सेस मिल रही है। आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी कोई अगर आपको लेकर कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा था तो इस मंथ उल्टा उन्हीं को आपसे जलसी होगी और आपका इतना ध्यान भी उनकी तरफ नहीं रहेगा। हेल्थ के मामले में पुरानी बीमारियां आपकी पीछे छूटेंगी। आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ उल्टा बेटर होती हुई और बेटर यानी कि फिटनेस में और बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे एफर्ट्स लेंगे जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो। सही डॉक्टर को अप्रोच करेंगे, अपनी फिटनेस, अपनी वर्कआउट पे सही से ध्यान देंगे जिससे आपकी हेल्थ बेटर होगी। इस मंथ आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी है। अचानक दोस्तों के साथ मिलने जुलने का या घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, तो दोस्तों के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा आपका। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। विदेश यात्रा जैसे कि मैंने कहा आपके लिए अच्छी होगी। हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर, पासपोर्ट रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी आपको, वहाँ पर भी काम बनेगा। फाइनेंसेस आपके इस मंथ बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक अच्छा खासा धन लाभ वाला सिचुएशन बन रहा है, अच्छी खासी धन लाभ हो सकती है आपके लिए। इस मंथ आपके लिए आपकी मदर के साथ संबंध अच्छे हैं, भाई बहनों के साथ अच्छे हैं, फादर के साथ भी हेल्प अच्छी मिल रही है। बच्चों को लेकर अगर आप स्ट्रेस्ड आउट थे तो बच्चों को लेकर अब आप बहुत खुश होंगे उनके रिजल्ट और उनकी हेल्थ से। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो इस मंथ कंसीव ज़रूर करेंगे आप। इस मंथ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस मंथ आप अगर मन किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग है, किसी के लिए आपके मन में बहुत स्ट्रांग भावनाएं हैं, तो इस व्यक्ति के लिए अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इसके साथ बात आगे बढ़ सकती है। ये व्यक्ति अब आपको आगे के अपने प्लान्स बता सकते हैं, बता सकती हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या सोचा है या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। इनके मन में कैजुअल रिलेशनशिप का कोई प्लान नहीं है, ये ऐसा कोई कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, तो ये आपसे खुलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ज़रूर बनेगी, जैसे कि मैंने कहा इस मंथ हार्ट ब्रेक होंगे, दिल टूटेगा, इमोशनल स्ट्रेस से गुजरोगे। तो एक और चीज़ जो आपके सामने आएगी वो ये कि आपके क्रश से आपको पता चलेगा कि उनके कोई पास से कोई पर्सन है, एक बहुत लंबे टाइम से कोई रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें वो अटके हुए हैं, जिसमें वो बहुत बुरी तरह स्टक हैं और उस व्यक्ति के वजह से ही वो आपको प्रॉपरली रिलेशनशिप में आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आगे बढ़ पा रहे। तो ये दिक्कत आपको पता चलेगी जिससे मन टूट सकता है, बुरा लग सकता है आपको उनके एक्स के बारे में, और ये चांसेस हैं कि उनके एक्स अभी तक उनके कांटेक्ट में है, तो ऐसी भी कोई स्थिति बनेगी। तो ये बातचीत होगी, बहुत अच्छी बातचीत होगी। महीना भर वो आप नोटिस करेंगे वो आपसे
फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में ये चाहिए वो चाहिए, या शादी की बातें कर रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें होंगी। बट मंथ के मिड के बाद से आप देखेंगे अचानक से वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे अपने पास के रिलेटेड, या कोई पास का पर्सन कनेक्टेड है इसके बारे में बताएंगे, जिससे आप एकदम से बहुत अपसेट हो जाएंगे। इस मंथ अगर लव अफेयर के मामले में देखा जाए, अफेयर किसी भी प्रकार का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, वहाँ स्थिति अच्छी है। बहुत सारी बातें होंगी पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, कॉल्स और मैसेजेस पे बहुत ज़्यादा आपके बीच में डिस्कशन होगा। लेकिन याद रखना, अगर आपके रिश्ते में आप शादी की बातें कर रहे हैं, अगर कि भाई शादी कर लेते हैं, मम्मी पापा से बात कर लो, या आप आगे बढ़ते हैं अफेयर के मामले में, अगर आप आगे का लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, यहाँ स्थिति बुरी हो सकती है। यहाँ पार्टनर के साथ सिचुएशन खराब हो जाएगी। आप देखेंगे कि पार्टनर एकदम से आपको इग्नोर करके गायब हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और रिलेशनशिप एकदम से एंड स्टेज पर आ सकता है। तो अगर आप बहुत फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, शादी वगैरह, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ परेशान होने के चांसेस ज़रूर बनेंगे। इस मंथ आपके लिए अगर आप शादी करना चाहते हो तो एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है। ये अच्छा प्रपोजल आपको कोई अचानक से पसंद कर सकता है। इस मंथ डेटिंग के लिए भी अच्छे अच्छे ऑफर्स और प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं। आपके अंदर एक अट्रैक्टिव ऑरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला ऑरा, जिसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। तो अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं और शादी की बात तय हो सकती है। एज आई सेड, प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है। ठीक है, मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन कैसी रहेगी? मैरिड वालों के लिए मैं कहूँगी सिचुएशन बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर यस, थोड़ी सी नोकझोंक ज़रूर रहेगी। पार्टनर और आपके बीच में छोटे मोटे टकराव रहेंगे। ओवरऑल सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, खुश हैं आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। बट हाँ, कुछ उनके दोस्तों की वजह से या आपके दोस्तों की वजह से थोड़े बहुत मनमुटाव या इश्यूज़ ज़रूर क्रिएट हो सकते हैं, और ये मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ ही होंगे, जिसमें आपको लगेगा कि पार्टनर पक्का कुछ गलत चक्रों में है, और या वो आप पे शक करेंगे। तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ ज़रूर आने वाले हैं आप लोगों के बीच में, बट इतना कुछ प्रॉब्लम मेजर नहीं है कि बिल्कुल शादी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ पागलों की तरह हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। छोटे मोटे टकराव ज़रूर होंगे आप लोगों के बीच में, पर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग सेलिब्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं और बहुत खुश हैं। इमोशनली 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब आपके लिए इस मंथ की आई, तो इसका मतलब ये है कि आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज़ होने वाले हैं इस मंथ। आप बहुत से लोगों पर भरोसा करने से दूर भागेंगे, या जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, वो आपका दिल तोड़ रहे हैं। इस मंथ आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे। इस मंथ आपको लगेगा आप प्यार तो सबसे करते हैं, पर बदले में कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, तो एक अजीब सी कमी आप ज़रूर महसूस करेंगे। एक लॉस्ट एनर्जी, एक एंजाइटी वाली, एक अकेलेपन वाली एनर्जी रहेगी। हालांकि आसपास की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल को दर्शाती है, जो बता रहा है कि सब चीज़ें आसपास बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी है, पैसा आ रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें आपके हिसाब से हो भी रही हैं, बट यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड। आप किसी से जुड़ाव, या एक आपको लग रहा है कि आप बहुत अति प्रेम करते हो, तो वो अति चाहने वाला, सच्चाई से चाहने वाला या चाहने वाली आपको कोई समझ में नहीं आ रही। बट ओवरऑल देखे जाए तो अबंडेंस और गुड न्यूज़ का महीना है इस मंथ। अगर आप खुद के इमोशंस को काबू रखें, पेशेंस रखें, तो धीरे धीरे जिनके साथ भी वो आपको गेन फील नहीं हो रहा है कि आपको इक्वल मिल नहीं रहा है, उनके साथ आपको वो प्रेम, वो सम्मान, वो इज़्ज़त भी मिल ही जाएगी। तो चीज़ें अच्छी होंगी, बट आपको अपने आप को संभालना होगा। इस मंथ आप लोगों के लिए सोशल लाइफ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, अचानक प्लान्स बनेंगे, अचानक घूमना फिरना होगा। इस मंथ किसी पुराने फ्रेंड से, कोई दोस्त से अचानक से बातचीत हो सकती है। लाइक कोई पुराना एकदम कॉलेज का फ्रेंड या स्कूल का फ्रेंड, अचानक से उनसे बात हो सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान आपके घर में आ सकता है। हालांकि माहौल बहुत अच्छा होने वाला है, मेहमानों के आने से बहुत खुश होंगे, रौनक आएगी आपके घर में, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। घर में भी कुछ काम करवाएंगे, इंटीरियर वगैरह का काम करवाएंगे। वहाँ पे घर में भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने घर को और बेटर बनाएंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सिचुएशंस आप लोगों के फेवर में ओवरऑल अगर देखी जाए तो अच्छी है। मैरिड लाइफ के लिए मैं बता चुकी हूँ, सिंगल वगैरह के लिए भी अभी ऑलरेडी बता चुके हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ। देखो आपकी पोजीशन पता है क्या है? एम्प्रेस की पोजीशन। दिस इज यू। एक अट्रैक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लोगों को आप अच्छे लग रहे हो, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आपको देखकर उनके मन में एक अर्ज आ रही है और ज़्यादा आपके प्रति एक अट्रैक्शन, एक इंस्पिरेशन वाली फीलिंग है। बस आप थोड़ा सा
ऐसा फील करोगे कि यार मैं सबके लिए हूँ, कोई मेरे लिए नहीं। तो ये सिर्फ थॉट है, इस थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है मीन राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नवंबर मंथ में। अच्छा, ओवरऑल एडवाइस क्या है मीन राशि वालों आप लोगों के लिए। इस मंथ की ओवरऑल एडवाइस अगर मैं कहूँ इस मंथ आप लोगों के लिए है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस मंथ आपको इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करना है। आप प्यार देंगे तभी प्यार पाएंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि लोग ही आपसे प्यार करें और आप नहीं दें। तो इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करना होगा। देखो, या तो आप ओवरडू बहुत करते हो, ओवर प्यार करने लगते हो, या आप बिल्कुल नहीं करते हो। तो थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो बैलेंस्ड हो। थोड़ा दो भी और थोड़ा देखो भी कि सामने वाला आपके लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चीज़ें इक्वालिटी नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि सामने वाले से ही बस उम्मीद करे जा रहे हो कि यही दे यही करे, ठीक है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके लिए सॉल्व हो सकते हैं मैटर और सक्सेस मिल सकती है, आपके फेवर में चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ओके। इस मंथ आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बनेगी सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपके लिए डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं या याद बहुत कर रही हैं, बार बार इनको आपके ध्यान आता है। लेकिन पता नहीं क्यों चांसेस दिख रहे हैं कि या तो आपके पार्टनर का रिश्ता कहीं तय हुआ है, या कहीं इंगेजमेंट हो गई, या कहीं शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, जिसके वजह से ये आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं या आपसे दूर भाग रहे हैं। कि गलती से भी ऐसा ना हो कि आपकी वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई संघर्ष ना खड़ा हो जाए, आपकी वजह से ये किसी तरीके का लॉस ना फेस करें, जिसकी वजह से ये आपसे दूर रहेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे। और थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है इस मंथ मीन राशि वालों। थर्ड पार्टी इशू में आप फंस रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर भागेंगे, उनको लगेगा कि कहीं आप उनसे कोई गलत एक्सपेक्टेशंस ना रखें, कहीं आपके वजह से लाइक थर्ड पार्टी को कुछ पता ना चल जाएगा। थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता है, तो कहीं उन आपके वजह से थर्ड पार्टी और कलेश ना करे, या उनकी शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है वहाँ बाधा ना आ जाए। ऐसी कोई सिचुएशन कि भाई उनकी फैमिली उनको ना 4 गालियाँ दे, तो वो आपसे थोड़ा बचना पसंद करेंगे, दूर भागना पसंद करेंगी। या कोई पैसे उन्होंने लिए हैं, उनको लौटाने पड़ रहे हैं, इसके लिए भी आपसे दूर भाग रहे हैं। इस मंथ आपके पार्टनर की कहीं बात तय होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रेशन है, कोई फैमिली में गेट टुगेदर है जो ये बहुत स्ट्रांगली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि इस वक्त आप इनकी लाइफ में आए। हाँ, ये मिस बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस मंथ। ये आपको याद बहुत करेंगी या याद बहुत करेंगे, लेकिन ये सेफ जोन में रहना चाहेंगे, आइसोलेट करेंगे खुद को। सेफ जोन यानी कि कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करेंगे। ये गलती से भी आपको अप्रोच करने से दूर भागेंगे। इस मंथ यूनियन के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए इस समय आपके अलावा कोई और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये उनको देखना चाहते हैं, वहाँ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करते या प्रेम नहीं करती, प्रेम करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति इस समय चाहकर भी आपका साथ नहीं दे सकते, और ये बहुत ज़्यादा दिमाग से फैसले ले रहे हैं, दिल से नहीं। ये दिमाग से ले रहे हैं कि कहीं यार मेरा नुकसान ना हो जाए इस इंसान की वजह से, और इन्हें अच्छे से पता है कि आप इनका इंतज़ार ज़रूर करेंगे। इस मंथ की आपकी एडवाइस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। आपके लिए डेविल का कार्ड आया है, जो कहता है कि इस मंथ आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय यानी कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको अगर इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में आपको अगर चाहिए स्टेबिलिटी, मैरिज वगैरह, और आपको लग रहा है कि पार्टनर कहीं और ही फिक्स हो रहा है या हो रही है, तो आप थोड़ा सा डे ड्रीमिंग कम करो कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो अब, ठीक है। बिकॉज आपके पार्टनर ये देखो कि एक्शन क्या ले रहे हैं। आपके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आप उनका वेट नहीं कर सकते। आप उनका इंतज़ार करेंगे और सोचेंगे नहीं नहीं मैं समझ सकती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है, एक दिन आएगा। नहीं, वो अपनी लाइफ बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ को रोकते हैं। आप अपनी लाइफ को रोक कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम जहाँ पर आपको अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, ना कि अपने आप को इल्यूजन में ट्रैप करते रहना चाहिए कि नहीं वो थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ रहा, या वो थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ रही। मजबूरियाँ सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में होती हैं। जिस इंसान को सच्चा प्यार होता है वो सच में एक्शन लेता है, वो सिर्फ दिमाग में ऐसे सोच नहीं रहा होता है या एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।